लेकिन दिसंबर तिमाही में इरकॉन का मुनाफा करीब 25% गिर गया है। हालांकि आय में 12% की बढ़त देखने को मिली है। नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के CMD SK चौधरी जुड़ गए हैं। मिस्टर चौधरी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। नतीजों पर तो मैं जरूर बात करूंगी, लेकिन साथ ही आपकी बोनस जारी करने पर जो बोर्ड बैठक थी, इस पर सबकी नजर थी। यहाँ पर बोनस को डिफर क्यों किया गया, ये सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून मैडम। बोनस के बारे में हमने डेफिनेटली डिफर किया है। उसमें थोड़ा बोर्ड में डिस्कशंस जो हो रहे थे, उसमें कितनी रेशियो में बोनस डिक्लेयर करना है उसके ऊपर था। तो वो डिसीजन थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए हमने उसको डिफर किया है। बट विद इन नेक्स्ट 10-15 डेज इट विल बी फाइनलाइज्ड एंड वे नेक्स्ट अगली बोर्ड मीटिंग में इसको हम कर देंगे। ठीक है। साथ ही नतीजों पर तीसरे तिमाही के नंबर्स में आय में ऑफकोर्स बढ़त हाथ लगी है, 12% की तेजी यहां पर देखने को मिली है, लेकिन प्रॉफिट्स में एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। इसके पीछे की वजह, आपके नतीजे किस तरह से देख रहे हैं आप? टॉप लाइन, बॉटम लाइन और ग्रोथ गाइडेंस हम जानना चाहेंगे। जी, बिकॉज आपको जैसे पता है कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर में काफी परेशानियां रही हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, और थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स वो चीजें हट गई हैं, जिसमें कि सप्लाई चेन में दिक्कत थी और कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स थी। अब प्रोग्रेस बढ़ रही है और आपने देखा होगा इस क्वार्टर में भी हमारी प्रोग्रेस बढ़ी है टॉप लाइन। लास्ट क्वार्टर में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बहुत तेजी से बढ़ेगी, और लेकिन फिर भी हम पूरा जितना लास्ट ईयर हमने किया था 5,200 या 5,400 करोड़ के आसपास हमने किया था, अगर वो उतना हम टच नहीं कर पाएंगे और होपफुली 10% ये कम रहेंगे हमारे टॉप लाइन नंबर्स। और जैसा आपने प्रॉफिट के बारे में कहा, तो लास्ट ईयर जो हमारा प्रॉफिट था इस क्वार्टर में, एक हमें क्लेम मिला था अल्जीरियन गवर्नमेंट से, जो करीब 45 करोड़ वो था, और 20 करोड़ हमारे को इनकम टैक्स रिफंड मिला था। तो ये दोनों चीजें हमारी आई थी जो वन टाइम है, तो ये इसमें ऐड हुई थी। और कुछ हमारा जो एजेंसी कमीशन का प्रोविजन था 84 करोड़ का, वो भी हमने राइट बैक किया था, बिकॉज वो हमें पे करना नहीं पड़ा, तो उतनी हमारी सेविंग हो गई। तो ये तीनों चीजें जोड़ने से हमारे प्रॉफिट लास्ट ईयर एबनॉर्मली हाई था इस क्वार्टर का, इसीलिए आपको ये कम देखने को मिला है। बिल्कुल। मैं पूरी उम्मीद करूंगी कि जिस तरह से आप ग्रोथ की बात कर रहे हैं, आने वाले क्वार्टर्स में भी ये ग्रोथ जो है इंटैक्ट रहती हुई जरूर दिखे। आपके रिजर्व्स पर थोड़ी जानकारी हम लेना चाहेंगे। सितंबर 2020 तक की अगर बात करें, करीब 4,000 करोड़ के रिजर्व्स यहां पर आते हुए दिखे हैं। इसके पीछे आपके प्लान्स क्या है, स्ट्रैटेजी क्या बना रहे हैं आप? नहीं, अगर आप कैश की बात कर रहे हैं, कंपनी में कैश तो अवेलेबल है। 3,165 करोड़ के करीब पैसा हमारे पास है, जिसमें क्लाइंट का एडवांस है करीब 2,800 करोड़ रुपए, बाकी हमारे फंड्स हैं। अपने फंड्स भी हम जैसे लास्ट क्वार्टर में हमने एक रोड में जो अपना लोन हमने दिया था उसको टेक ओवर कराया है PNB से, तो वो पैसा वापस आ गया। अभी दूसरे रोड प्रोजेक्ट का भी 550 करोड़ रुपया जो हमारा हमने अपने उससे बनाया था, वो भी टेक ओवर करा रहे हैं SBI से, वो भी वापस आ जाएगा विद इन नेक्स्ट 1 मंथ। तो इस तरह से हमारा कैश सफिशिएंटली अवेलेबल है, जो हम आगे किसी भी प्रोजेक्ट में लगाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। मिस्टर चौधरी, आपके ऑर्डर बुक की स्थिति हम समझना चाहेंगे। करंट ऑर्डर बुक क्या है, ग्रोथ विजिबिलिटी क्या है, और आने वाले दिनों में क्या कोई मेजर बिड्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं? जी, ऑर्डर बुक हमारी करीब 38,200 करोड़ के आसपास है, जो भी हमारी बैलेंस ऑर्डर बुक है 31 दिसंबर 2020 को। और इसमें काम चल रहा है, सब जगह काम तेजी से चल रहा है, और टारगेट्स कुछ प्रोजेक्ट्स के तो इतने टाइट है कि विद इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो आपको ये दिखेगी ग्रोथ नेक्स्ट ईयर, जो हमारा मार्जिन टॉप लाइन 6,250 के आसपास रहेगी, और हर साल उसी स्पीड से करीब 20% की स्पीड से बढ़ेगी, क्योंकि अगले 3 साल में मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स इसमें से कंप्लीट होंगे। तो ये तो हमारा इसका टॉप लाइन ऑर्डर बुक का रहा। और जहां तक आपने पूछा कि कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हमने बिड किए हैं, हमने 14 NHI के प्रोजेक्ट बिड किए हुए हैं जो हैम में है। उसके बाद हमने मालदीव्स में एक ब्रिज जो लाइन ऑफ क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, उसमें हम प्री क्वालिफाई हो गए हैं, तो उसमें ज्वाइंट वेंचर के साथ में। और एक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट में भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक फॉरेन कंपनी के साथ। तो ये मेजर है जो हम देखते हैं आगे फ्यूचर।
ठीक है सर, एक अंतिम सवाल, इस बार का बजट आप अपने सेक्टर के लिए कैसे देखा? आपने इसे किस तरह से आपके सेक्टर को बेनिफिट करता हुआ देखा, पर्टिकुलरली रेलवे इंफ्रा पुश को लेकर जो ऐलान किए गए? जी देखिए, रेलवे में 1,10,000 करोड़ का बजट दिया है भारत सरकार ने, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल एक्सपेंशन के लिए है, तो ये काफी अच्छा रहेगा बिकॉज हम तो रेलवे कंपनी है। दूसरा, हाईवे सेक्टर में भी करीब करीब इतना ही बजट है, 1,14,000 करोड़। तो दोनों सेक्टर में हम काम करते हैं, तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि ये कैपिटल एक्सपेंशन होगा, इसमें अच्छा हमारे को बिजनेस मिलेगा। और ओवरऑल भी गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे है बहुत ज्यादा, जिससे जॉब क्रिएशन, जीडीपी बढ़ेगी। तो हम इसमें हमारे लिए तो काफी अच्छा है कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए। जी बिल्कुल। सर शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।